नमस्कार दोस्तों। दिल्ली में विधानसभा के चुनाव है और इस बीच में जो 70 सीटों पर चुनाव है उसको लेकर सियासी पारा भी हाई है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अब आमने सामने है। यही दोनों पार्टी लोकसभा में साथ साथ थी, लेकिन अब एक दूसरे पर हमलावर है। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नई दिल्ली सीट से कांग्रेस ने पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित को मैदान में उतारा है। वहीं पर कालिका जी से जो मुख्यमंत्री आतिशी मार्लेना है, उनके खिलाफ अलका लांबा को कांग्रेस ने टिकट दिया है। सवाल ये उठने लगा कि कांग्रेस इस बार गठबंधन में नहीं है तो अलग थलग पर रही है, तो फिर क्या इसका असर होने वाला है? कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ रही है तो इसका कांग्रेस पर कितना असर पड़ेगा? कांग्रेस आगे बढ़ पाएगी फिर नहीं? कांग्रेस लगातार शराब घोटाला, सीएम हाउस, यमुना की सफाई, वायु प्रदूषण, सड़क, पानी, स्वास्थ्य और शिक्षा के मुद्दे पर अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को भी घेर रही है। वहीं आम आदमी पार्टी की बात करें तो यह आरोप लगा रही है कि कांग्रेस दिल्ली में बीजेपी की बी टीम है और बी टीम ये वैसे ही बयान दिया जा रहा है जैसे कांग्रेस ने तेलंगाना में जब विधानसभा चुनाव हुए थे, आपको याद हो, तो उस वक्त कांग्रेस ओवैसी के पार्टी को बीआरएस की बी टीम बता रही थी और इस बार दिल्ली में कांग्रेस को बीजेपी की बी टीम बता रही है आम आदमी पार्टी। लेकिन लोकसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल दिल्ली में कांग्रेस उम्मीदवारों के लिए चुनाव प्रचार कर रहे थे। वहीं पर अब अरविंद केजरीवाल पत्रकारों से कह रहे हैं कि कांग्रेस को गंभीरता से मत लीजिए। उनका कहना है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी का मुकाबला बीजेपी से है और कांग्रेस कोई फैक्टर नहीं है। मतलब बीजेपी से मुकाबला है, कांग्रेस का कोई मतलब नहीं। लगातार 15 साल तक दिल्ली के सत्ता में रही कांग्रेस पिछले 2 विधानसभा चुनाव में देखें तो अपना खाता भी नहीं खोल पाई है और अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के सामने ढेर हो गई। दोनों तरफ से चुनावी वादे किए जा रहे हैं। एक तरफ से अरविंद केजरीवाल की पार्टी है, वो 2100 रुपए मासिक सहायता की प्रावधान वाले आम आदमी पार्टी कह रही है कि हम मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना से दिल्ली में सभी महिलाओं को 2100 रुपए देंगे। तो कांग्रेस कह रही है प्यारी दीदी योजना से हम 2500 रुपए देंगे अगर हम दिल्ली के सत्ता पर आते हैं तो। फ्री वीज, महिला वोटर्स और फ्री की जो सेवाएं हैं उसे देने के लिए तीनों पार्टियां, बीजेपी और फिर कांग्रेस फिर आम आदमी, सबने अपने अपने तरफ से अपने लिमिट में झोली खोल दी है। कांग्रेस के लिए एक बहुत अच्छा मौका ये हो सकता है कि इस चुनाव में कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा अवसर है, क्योंकि पार्टी के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है कांग्रेस के पास, और पाने के लिए तो है कि 2 कार्यकाल से दिल्ली विधानसभा चुनाव में उसका एक भी विधायक नहीं जीता है। तो फिर कांग्रेस के पास इस विधानसभा चुनाव में अपने जो पारंपरिक वोट बैंक है उसको हासिल करने का शानदार मौका भी है, जिसका एक बहुत बड़ा हिस्सा पिछले कुछ सालों से आम आदमी पार्टी को ट्रांसफर हो गया। अगर इसे कुछ सीट भी मिल जाती है कांग्रेस को तो इससे पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल भी बढ़ेगा और दिल्ली में जो त्रिकोणीय अगर त्रिशंकु विधानसभा के हालात बनते हैं तो फिर कांग्रेस के कुछ सीटों को मिलाकर देखें तो किंग मेकर की भूमिका कांग्रेस निभा सकती है, लेकिन त्रिशंकु बने तो। दूसरी ओर कांग्रेस का यह भी दावा है कि दिल्ली के सत्ता पर कांग्रेस वापसी करेगी। उधर बीजेपी दावा कर रही है कि डबल इंजन की सरकार बना रहे। केजरीवाल कह रहे हैं कि उनके सामने कोई भी नहीं है, केजरीवाल ही आएंगे। अब दोनों के दोनों, आम आदमी पार्टी की वापसी होगी। कांग्रेस का जो विधायक की अगर बात करें तो फिर 2015 में भी कोई विधायक नहीं जीत पाई थी, 2020 के भी चुनाव में नहीं जीते। कांग्रेस का वोट प्रतिशत भी गिर गया और 4.26% ही रह गया। 2015 और 2020 में भी 10% के करीब में कांग्रेस नहीं पहुंच सकी। लेकिन ये अच्छा मौका है, अगर पूरी ताकत से कांग्रेस काम करती है तो कांग्रेस को फायदा हो सकता है और इससे कार्यकर्ताओं का भी मनोबल बढ़ेगा। अब बात करते हैं कि कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा गेम चेंजर हो सकता है कौन सा प्लान। कांग्रेस को सत्ता में लाने के लिए 25 लाख रुपए तक के जो मुफ्त में स्वास्थ्य बीमा की योजना है, जिसे जीवन रक्षा योजना का नाम दिया गया है, अगर कांग्रेस लाती है तो फिर इसमें गेम चेंजर साबित हो सकती है।
अशोक गहलोत हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी हैं और पूर्व राजस्थान के मुख्यमंत्री भी रहे। उन्होंने भी कहा है कि ये योजना गेम चेंजर हो सकती है। लेकिन दूसरी बात ये भी है कि कांग्रेस के अपने ही साथी सहयोगी इंडिया गठबंधन में जो सहयोगी थे वो भी साथ छोड़ रहे हैं। अखिलेश यादव केजरीवाल के लिए फ्रेंड्स फॉर एवर का ऐलान कर कांग्रेस की सियासी बेचैनी बढ़ा दी है। तो टीएमसी की तरफ से ममता बनर्जी कह रहे हैं कि दिल्ली में केजरीवाल ही जीतेंगे। इस तरह इंडिया गठबंधन की यूनिटी के दावे भी देश की जनता देख रही है कि इंडिया गठबंधन में एकता नहीं है। लेकिन देखना दिलचस्प ये होगा कि दिल्ली की जनता किस पार्टी को अपनी सेवा करने का मौका देती है इस बार भी। फिलहाल अगर बात करें तो चुनाव के तारीखों का ऐलान हो चुका है और 70 सीटों पर विधानसभा चुनाव होंगे। इसमें से 70 में से 58 सीटें हैं जनरल कैटेगरी के हैं, 12 सीटें हैं एससी एसटी कैटेगरी के जो रिजर्व है। दिल्ली में कुल 1,55,00,000 रजिस्टर्ड वोटर्स हैं, 83,49,000 पुरुष हैं, 71,74,000 महिलाएं हैं। 20 से 21 साल के जो युवक हैं वो करीब करीब 28 लाख के करीब बताए जा रहे हैं, जबकि पहली बार मतदान के पात्र युवकों की संख्या 2 लाख के करीब बताई जा रही है। 2697 स्थानों पर 13,033 मतदान केंद्र बनाए जाएंगे, 210 मॉडल मतदान केंद्र होंगे। राजधानी दिल्ली में आम आदमी पार्टी, बीजेपी और फिर कांग्रेस, इस तीनों के बीच में त्रिकोणीय मुकाबला इस बार है। अब इस तीनों में से देखना होगा कि बहुमत के जो आंकड़े हैं 36 विधायकों के, ये 36 विधायक किस पार्टी को आते हैं, बहुमत के आंकड़े को कौन पार कर पाती है। इस बार मुकाबला काफी दिलचस्प भी है, तो थोड़ा सा इंतजार कीजिए। 8 तारीख को जैसे ही दिल्ली के चुनाव का परिणाम आएगा तो आपको ये सारा खेल ट्विस्ट वाला समझ में आ जाएगा। हम जरूर उस वक्त भी बताएंगे आपको कि कौन सी वजह रही जो पार्टी हारी और कौन सी वजह रही जो पार्टी जीती, कौन फार्मूला काम किया। फिलहाल जानकारी सही लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा।